रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैशाली की माँ उसके बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थी। सौतेली माँ के आने पर वो अपनी नानी के साथ रहना पसंद करने लगी। नानी से धार्मिक कहानियाँ सुनकर उसका मन भक्ति भावना में लीन हो गया, जिसके कारण वो भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। वैशाली अपनी सौतेली माँ से भले ही प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसकी इज्जत हमेशा करती थी। नानी के गुजरने के बाद एक रोज जब वैशाली मंदिर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ लीलावती कहती है, क्यों री 2 घंटे से भगवान की मूर्ति को चमकाने में लगी है। अरे मरी, तेरे घिसने से ये पत्थर की मूर्ति सोने या चांदी की तो नहीं बन जाएगी। जल्दी जल्दी हाथ चला। बस माँ, हो गया, ये मुरझाए फूल फेंकने हैं बस। माँ मेरी चाय कहाँ है? बनी भी है कि नहीं? चाय बनाने वाली तो मंदिर में पसर कर बैठी है, तो चाय कहाँ से बनेगी? जाकर फ्रेश हो तू। क्या हो गया लीला? सुबह सुबह क्यों अपनी कटीली आवाज से कानों को घायल कर रही हो? अरे देखो ना इस वैशाली को, इतना धीरे काम करती है मानो और कोई काम ही नहीं करना हो। 8 बज गए हैं लेकिन अभी तक चाय नहीं बनी है। हाँ तो ये बात प्यार से भी कह सकती हो तुम। हमेशा बेचारी पर बिगड़ती रहती हो। वो नहीं बना पाई तो तुम ही बना लो ना चाय। पापा, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं माँ पर? आपको पता है ना, सबको मेरे हाथ की चाय पीने की आदत है। मैं यूँ गई और यूँ चाय बना कर लाई। हाँ थोड़ा जल्दी कर लियो, कहीं चाय बनाते बनाते ही सुबह से दोपहर न हो जाए। वैशाली किचन में चली जाती है। लीलावती वैशाली को जरा सी बातों के लिए ताने दिया करती थी। दिनेश के अलावा वैशाली की परवाह किसी को नहीं थी। एक दिन राखी फोन पर बातें करते हुए घर आती है और सैंडल पहने ही मंदिर में चली जाती है। तभी वैशाली की नजर उस पर पड़ती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे मंदिर से बाहर खींच लेती है, जिसके कारण राखी लड़खड़ाती हुई जमीन पर आ गिरती है और उसका फोन जमीन पर गिरकर टूट जाता है। आई माँ, चोट लग गई। आय हाय हाय हाय, कैसे हो गया? कैसे गिर गई जमीन पर? राखी, तुम ठीक तो हो ना? वो तुम बिना सैंडल उतारे मंदिर में आ गई थी, इसलिए तुम्हें बाहर खींचा। तूने मेरी राखी को जानबूझकर गिराया ना? हाँ माँ, देखो ना, इसकी वजह से मेरा फोन भी टूट गया। माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसे बाहर कर रही थी। और फिर मंदिर में ऐसे सैंडल पहनकर भला कौन आता है? ये आस्था का स्थान है, पूजा तो इससे होती नहीं। कम से कम मंदिर का तो मान रख सकती है ना? हाँ, अब सब तेरे जैसे दिखावटी भक्त तो नहीं होते ना करमजली। गलती से पैर रख दिया तो मुंह से भौंक भी तो सकती थी, खींचकर गिराना जरूरी था। माँ, मैंने उसे काफी बार आवाज दी थी, लेकिन वो फोन पर बात करने में इतनी बिजी थी कि उसने सुना ही नहीं, तो मुझे जबरन यही करना पड़ा। इतनी पुजारन बनती है, लेकिन माँ से कैसे ऊंची आवाज में बात कर रही है? इतना कहकर लीलावती वैशाली को एक जोरदार चांटा लगाती है। वैशाली की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को पलटकर जवाब नहीं देती। लीलावती राखी को लेकर वहाँ से चली जाती है और वैशाली रोते हुए विष्णु जी की संध्या आरती करते हुए कहती है, माँ ने मुझे मारा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर भगवान वो मुझे समझती नहीं है, बस इस बात का दुख है, इसलिए मेरी आंखों से ऐसे आंसू आ रहे हैं। मैं उन्हें कुछ कहती नहीं, क्योंकि जिस तरह मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, मैं नहीं चाहती कि वैसे ये माँ भी मुझसे छिन जाए। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछ विष्णु जी के चरणों में सर झुकाती है। समय बीतता है। एक दिन वैशाली के लिए बहुत अच्छे खानदान से अमित नाम के लड़के का रिश्ता आता है। उसे देखकर राखी की आंखें बस उसी पर टिक जाती है। तभी वैशाली चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। वैसे भाई साहब, आपकी बेटी तो बड़ी संस्कारी मालूम होती है। जी बहन जी, पूजा पाठ में बहुत मन लगता है इसका। विष्णु जी को बहुत मानती है, साथ ही बड़ों का आदर करना, घर का काम और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखती है। ये सब सुनकर तो लगता है कि वैशाली जी मेरी जीवन संगिनी बनकर मेरे जीवन को खुशियों से भर देंगी। माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। देखो ना कितना हैंडसम है, और पापा ने कहा था बहुत पैसे वाला है। शांत बैठ जा लड़की, वो तुझे नहीं उस मनहूस को देखने आए हैं। और फिर एक बार ये नास पीटी यहाँ से विदा हो जाए, फिर मैं तेरे लिए इससे भी अच्छे घर का रिश्ता लाऊंगी। भाई साहब, मुझे तो लड़की एक ही नजर में जच गई। आप तो बस जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए।
अरे बहन जी, इतनी क्या जल्दी है, पहले लेन देन की बातें तो कर लें। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रही है आपकी पत्नी। मुझे कोई दहेज वहेज की इच्छा नहीं है। मेरा एक लौता बेटा है, अच्छा भला कमाता है, घर भी भरा फूला है मेरा। मुझे सिवाय लक्ष्मी जैसी लड़की के और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर लीलावती की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वैजयंती और अमित रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी दिनेश कहता है, भगवान की कृपा से मेरी बच्ची का रिश्ता अच्छे घर में तय हो गया। पापा, इतनी बड़ी खुशी आई है घर में, तो मैं सोच रही थी कि शादी से पहले घर में विष्णु जी का पाठ करवा लूं। हाँ हाँ, पाठ क्यों, भंडारा करवा ले। तो बताओ, शादी के नाम पर कितनी खुश हो रही है ये लड़की। अब इसे हमसे छुटकारा जो मिल जाएगा, माँ खुश तो होगी ना ही ये। बेटी, तू इन सबकी मत सुन। तुझे पाठ रखना है, रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं अभी पंडित जी से बात करता हूँ। विष्णु पाठ के नाम से ही वैशाली की आंखों में चमक आ जाती है। पंडित से बात करने के 2 दिन बाद घर में विष्णु पाठ होता है, जिसमें वैशाली मन धन से भगवान विष्णु जी की आराधना करती है। खुद प्रसाद तैयार कर सभी पड़ोसियों में बांटती है। उधर लीलावती के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी वो राखी से कहती है, इतना बढ़िया रिश्ता, वो भी बिना दहेज के। इतना बढ़िया रिश्ता मैं उस सौतेली की झोली में नहीं जाने दे सकती। क्या हो गया माँ, क्यों बेकार में बड़बड़ा रही हो? आपने ही तो कहा था कि आप मेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लाओगी, फिर क्यों टेंशन में पड़ी हो? अरे रिश्ते कोई सब्जी जैसे ठेले पर नहीं मिलते जो उठा कर ले आऊं। जो हाथ में आया है क्यों ना उसे ही अपना बनाया जाए। पर वो कैसे हो सकता है? रिश्ता तो अब तय हो गया है ना। अब वो इतनी दयावान तो नहीं जो अपना रिश्ता मुझे दे दे। तभी तो इस नासपीटी को रास्ते से हटाना होगा। लीलावती के दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। एक शाम वैशाली मंदिर में बैठी भजन गा रही होती है। तभी लीलावती हाथ में हलवे से भरा कटोरा लिए वहाँ आती है और उसे देते हुए कहती है, ओ पुजारन, ले प्रसाद खा ले। प्रसाद? कैसा प्रसाद माँ? मेरी 13वीं का प्रसाद है, ठूस ले। माँ, ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो? भूल कर भी ऐसा दोबारा मत कहना। इतना गुस्सा, खैर। अरे प्रसाद तो भगवान का ही होता है ना। वो मैं मार्केट से लौट रही थी तो मंदिर के पुजारी जी ने प्रसाद थमा दिया। मैंने सोचा थोड़ा तुझे भी दे दूं। ये प्रसाद आप मेरे लिए लाई हैं? नहीं, पड़ोसन के लिए लाई हूँ। रुक, अभी उसे देकर आती हूँ। ओहो माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। आप लाई हैं तो मैं जरूर खाऊंगी, दीजिए। खाना तो तुझे पड़ेगा ये जहर वाला प्रसाद। खाएगी नहीं तो इस दुनिया से और इस घर से कैसे जाएगी? इतना कहकर लीलावती उसे प्रसाद देती है। जैसे ही विशाली उस प्रसाद को खाने लगती है, एक वक्त के लिए सब थम जाता है, पर लीलावती को कुछ नहीं होता। समय को ऐसा रुका हुआ देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी विष्णु जी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकलकर उस प्रसाद पर पड़ता है। ये देखकर लीलावती हक्की बक्की रह जाती है। समय वापस से चलने लगता है। वैशाली प्रसाद खाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तूने पूरा प्रसाद खा लिया तो तुझे कुछ हुआ भी नहीं। प्रसाद खाकर भला मुझे क्या होगा? आप कहना क्या चाहती हैं? चमत्कार, विष्णु जी की भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। मुझे माफ कर दे वैशाली, मुझे माफ कर दे। माँ, आप माफी किस लिए मांग रही हैं? ये जहर वाला प्रसाद मुझे खिलाने के लिए? तुझे पता था इस हलवे में जहर है, फिर भी तूने खाया? पता नहीं था माँ, लेकिन मेरे विष्णु भगवान ने मुझे आगाह किया। पर आप पहली बार मेरे लिए कुछ लाई थी तो मना कैसे करती? मैं जानती थी मेरे विष्णु जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वैशाली की बातें और विष्णु जी के लिए उसकी भक्ति देखकर लीलावती को अपनी गलती का एहसास होता है और पछतावा होता है, जिसके बाद वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर वैशाली से भी माफी मांगती है। जिसके बाद वो वैशाली से नफरत करना छोड़ देती है और उसे भी अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। अलका माता के मंदिर में बैठकर अपनी हथेली पर जलता हुआ कपूर लेकर जोर जोर से चीख पुकार करती है और बोलती है, आखिर क्यों
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा माँ? बताओ क्या कमी रह गई थी मेरी भक्ति में? आज के दिन जब सुहागने 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही है, तुमने मेरे पति के प्राण ही छीन लिए। क्यों किया तुमने ऐसा? आज मैं तब तक तुम्हारे दर से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे पति की सांसें नहीं लौटा देती। 4 साल पहले अलका की शादी सूरज के साथ हुई थी। अलका ने एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। साथ ही अपनी ननद मिनी को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया था। देखते ही देखते अलका और सूरज की शादी की 4थी सालगिरह आ जाती है, जिसकी खुशी में सूरज अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। सूरज और अलका मिलकर केक कट करते हैं और कुछ देर बाद में सूरज हाथों में माइक लेकर बोलता है, My love, my wife, my beautiful wife, darling. Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever. ये सुनकर अलका की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं और वो झट से सूरज के गले लग जाती है। सूरज उसके माथे पर किस करता है और बोलता है, अरे जान, रोने क्यों लगी? मैं तो तुम्हें खुश कर रहा था। अरे ये खुशी के आंसू है। आई लव यू सो मच। पार्टी में मौजूद सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी मिनी उनके पास आती है और बोलती है, अरे अरे मेरे रोमियो जूलियट, बस बस, हम सब जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब पार्टी एंजॉय करें। सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और डांस करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अलका भी कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर वो सारे घर के काम को खत्म करती है और नहा धोकर शीशे के सामने बैठकर तैयार होती है। तभी सूरज उसके पास आकर उसे देखते हुए बोलता है, क्या बात है मेरी जान, कहाँ बिजली गिरानी है आज? जी ये बिजली जहाँ गिरनी थी ना, 4 साल पहले ही गिर गई थी। अब आप जल्दी से मेरी मांग में ये सिंदूर लगा दो ताकि मैं और खूबसूरत लगने लगूं। एक बात बताओ, हर सुबह तुम अपनी मांग में सिंदूर मुझसे क्यों सजवाती हो? क्योंकि मेरे गले का ये मंगलसूत्र, माथे का ये सिंदूर मुझे एहसास करवाता है कि कोई है जो मुझे खुद से ज्यादा प्यार करता है, जिसके लिए मुझे हर दिन सजना संवरना है और उसे बहुत सारा प्यार भी करना है। जान, मैं क्या कह रहा था, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है तो प्यार करें फिर सारा दिन। अच्छा जी, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। कुछ देर बाद में सभी लोग नाश्ता करते हैं और सूरज मिनी को अपने साथ ले जाता है और ऑफिस जाते हुए रास्ते में उसे कॉलेज ड्रॉप करता है। थोड़ी देर बाद में शाम हो जाती है। सूरज और मिनी घर वापस आते हैं। अलका सभी के लिए टेबल पर खाना लगाती है। सभी साथ बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। तभी अलका बोलती है, सुनिए, अगले हफ्ते वीरवार को ना आप ऑफ ले लेना। क्या कोई खास काम है क्या जान? अरे भैया, आप भूल गए, करवा चौथ है उस दिन। सही कहा ना भाभी? हाँ जी, और मुझे पता है कि हर बार की तरह इस बार भी आप मेरे साथ व्रत रखेंगे, इसीलिए आप काम पर नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। खाना खाकर सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और करवा चौथ का दिन नजदीक आने लगता है। अलका भी व्रत की तैयारियां करने लगती है। वो बाजार से पूजा का और दान देने का सारा सामान लेकर आती है। अपने लिए वो सुंदर लाल रंग का लहंगा, चूड़ियां, पायल और श्रृंगार का सारा सामान लेकर आती है और खुशी खुशी सारी तैयारियां करने लगती है। थोड़े दिन बाद करवा चौथ का दिन आता है। वो जल्दी 4 बजे उठ जाती है और नहा धोकर रेडी होकर पूजा करती है, जिसके बाद वो सरगी खाकर व्रत को शुरू करती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद में सूरज नहा धोकर आता है और अलका को आवाज लगाकर बोलता है, अलका, अलका जान, कहाँ हो? जी यही हूँ, कहिए। यार मेरा कुर्ता पजामा नहीं मिल रहा है, कहाँ है? 1 मिनट, तुम जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही हो। एक बार फिर से प्यार हो गया आज तुम्हें देखकर। आप भी ना, आज के दिन ये हार श्रृंगार ही तो मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी के आने वाले हर साल में आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूं। मेरी जान, मैं वादा करता हूँ हमेशा साथ रहूंगा, हर कदम पर, कभी अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा। और जान, भूलो मत, मेरा भी व्रत है आज। शाम हो जाती है।
अलका तैयार होकर हाथों में पूजा की थाल लिए करवा चौथ की कथा सुनने के लिए मंदिर जाती है और कथा सुनने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करके सूरज की लंबी उम्र की दुआ मांगती है, जिसके बाद वो अपने घर आती है। तभी सूरज उससे बोलता है, जान सुनो ना, मुझे एक जरूरी काम है, बस 1 घंटे के लिए बाहर जाना है, एक छोटा सा काम है, अपना ख्याल रखना, जल्दी आऊंगा। इतना कहकर सूरज कार की चाबी उठाकर वहाँ से निकल जाता है और अलका मन ही मन में सोचती है, पता नहीं क्या हो रहा है, मन बहुत घबरा रहा है। इनको भेज तो दिया है मैंने, लेकिन इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। माता रानी मेरे सुहाग की रक्षा करना, उस पर कोई आँच मत आने देना। तभी वहाँ मिनी आती है और अपनी भाभी को इस तरह परेशान देखकर बोलती है, भाभी क्या हुआ, आप इतना उदास और परेशान क्यों हो, और भैया कहाँ हैं? तुम्हारे भैया बाहर गए हैं किसी काम से, और पता नहीं जब से वो गए हैं मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। भाभी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ मिनी, तुम जरा फोन करके पता करो ना वो कहाँ पर है। अलका के कहने पर मिनी सूरज को कॉल करती है और बात करती है, जिसके बाद अपनी भाभी से मिनी बोलती है, भाभी भैया एकदम ठीक है और घर आ रहे हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं इसलिए कॉल कट कर दिया। आप अपनी शाम की पूजा की तैयारी कर लो, तब तक भैया आ जाएंगे। अलका वापस से अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद में रात होती है और सभी सुहागनों की तरह अलका चांद का और अपने पति के घर आने का इंतजार करने लगती है। गुजरते वक्त के साथ साथ अलका की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। आसमान में चांद तो निकल आया, लेकिन सूरज अभी तक घर नहीं आया था। अलका और मिनी छत पर बैठी सूरज का इंतजार करती है। तभी मिनी बोलती है, भाभी आप पूजा कर लो, भैया आएंगे तो आप पानी पी लेना उनके हाथों से। मिनी की बात सुनकर अलका पूजा करने के लिए थाली उठाती है कि तभी मिनी के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मिनी कॉल उठाती है और उसे सुनकर एकदम सुन पड़ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हाथ से फोन गिर जाता है। उसे ऐसे देखकर अलका बहुत घबरा जाती है और उसके हाथों से पूजा की थाल गिर जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, मिनी मिनी क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं, किसका फोन था, मिनी बोलना। भैया का एक्सीडेंट हो गया है भाभी, और वो बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। वो पागलों की तरह रोती चिल्लाती हुई सिटी हॉस्पिटल जाती है। मिनी भी अपनी भाभी के पीछे पीछे जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर अलका जल्दी से आईसीयू के बाहर जाती है और शीशे के अंदर से देखती है, जिसके बाद वो सिसकियां लेते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्यों गए तुम? देखो अपना क्या हाल बना लिया है। सूरज जल्दी उठ जाओ ना, देखो ऐसे मत करो अपनी अलका के साथ, प्लीज जल्दी से उठ जाओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आता है और दुखी भाव से कहता है, सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनकर अलका सीधा आईसीयू के अंदर जाती है और सूरज की लाश से लिपटकर रोते हुए बोलती है, उठो उठो, तुम उठते क्यों नहीं? तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, फिर क्यों चले गए? मुझे तुम्हारी जरूरत है, उठो बात करो मुझसे। देखिए आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। अलका वहाँ से सीधा माता के मंदिर जाती है और जलता हुआ कपूर अपने हाथ में लेकर सूरज की सलामती की दुआ मांगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एक लास्ट कोशिश करता है और सूरज को बिजली के झटके दिए जाते हैं, जिसके बाद उसकी रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगती है और थोड़ी देर बाद में सूरज को होश आता है, जिसके बाद अलका वापस से उसके पास आती है और अपने कपकपाते हुए हाथों से सूरज उसे पानी पिलाकर उसका व्रत खोलता है और अलका अपने पति के पैर छूकर व्रत को संपन्न करती है। मीनल की एक बहुत बड़ी पराठे की शॉप थी, जहां वो तरह तरह के पराठे बनाकर बेचा करती थी, जैसे आलू, गोभी, प्याज, पनीर, मेथी इत्यादि। उसके पराठे का स्वाद लेने लोग दूर दूर से आया करते थे। ऐसे ही एक दिन मीनल की शॉप पर एक अर्जुन नाम का रिपोर्टर आता है और मीनल का लाइव इंटरव्यू लेता है।
जिसके बाद वो मीनल से कुछ सवाल करते हुए बोलता है। हेलो मैम, अगर आप फ्री हो तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। आपका लाइव इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप एक काम करिए, 2nd फ्लोर पर मेरा कैबिन है, आप वहाँ आ जाइए। जी मैम। अर्जुन और मीनल दोनों कैबिन में जाते हैं। मीनल अर्जुन को एक चेयर पर बैठने को कहती है। तभी अर्जुन बोलता है। मैम, आप इतना टेस्टी पराठा कैसे बना लेती हैं? I mean, ऐसा क्या मिलता है इसमें जो कि लोग खींचे चले आते हैं इस पराठे की तरफ? चाहे पराठे हो या खाने की कोई और डिश, अगर उन्हें प्यार और सब्र के साथ बनाया जाए तो वो टेस्टी ही बनेंगी। वैसे मैम, आपका नाम तो मीनल है, मगर इस शॉप का नाम मोहित क्यों है? ये नाम मेरी जिंदगी है जिसके सहारे में जी रही हूँ। मतलब? मोहित मेरे पति का नाम है। आप शादीशुदा हैं? हाँ, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहे। ओह, आई एम रियली सॉरी मैम। इट्स ओके। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी इस तरक्की के पीछे आपके साथ साथ और किसका हाथ है? मेरे पति और मेरी सास। मोहित पति होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे। मैम, हमें आपकी पूरी कहानी सुननी है। अच्छा, सुनिए फिर। मीनल अपने बीते दिनों के किस्से सुनाना शुरू करती है। मीनल को तरह तरह के पराठे खाने का बड़ा शौक था। साथ ही वो तरह तरह के पराठे बनाने का भी शौक रखती थी। ऐसे ही एक दिन मोहित एक पार्क में मीनल का इंतजार कर रहा था, मगर मीनल वहाँ देर से आती है, जिस वजह से मोहित को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलता है। कहाँ थी मैडम अब तक? अरे यार, बस हो गई लेट। तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं है यार, हमेशा लेट। अच्छा बाबा, सॉरी। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? तभी मीनल एक लंच बॉक्स निकालती है जिसमें मोहित का पसंदीदा पनीर का पराठा होता है। पराठा देखकर मोहित के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपना गुस्सा भूलकर मीनल को एक किस देकर कहता है। यार, पहले बता देती कि तुम मेरे लिए पराठे बनाने में लेट हो गई, इतना सुनाता ही नहीं। अगर बता देती तो मुझे इतनी प्यारी किसी थोड़ी ना मिलती। अरे पागल हो तुम। हाँ, तुम्हारे प्यार में। मोहित को मीनल अपने हाथों से पराठे खिलाती है। तभी मोहित बोलता है। यार, तुम इतना अच्छा पराठा बनाती हो ना कि खाकर कसम से दिल खुश हो जाता है मेरा। शादी के बाद अपनी सास को ऐसे ही पराठे खिला खिला कर पटा लेना। अच्छा जी। हाँ, शादी के बाद ना तुम्हारी पराठे की शॉप खुलवा दूंगा, बहुत चलेगी, क्योंकि लोग बार बार आएंगे तुम्हारे हाथ का पराठा खाने। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मीनल और मोहित कुछ समय बाद में अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले लव मैरिज के लिए मना कर देते हैं, मगर दोनों अपने परिवार वालों को अंत तक मनाते हैं। मोहित और मीनल कोई गलत कदम ना उठा ले, इस डर से दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद ही दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मीनल की सास अंजू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो ज्यादातर उसके किए हुए कामों में कमी निकालती। ऐसे ही एक दिन मीनल अपनी सास के लिए गोभी का गरम गरम पराठा बनाती है। उसकी सास पराठा खाने के बाद बोलती है। अरे तुझे क्या लगता है, ये पराठे बनाकर मुझे खिलाएगी तो मैं तुझे सर पर बिठा लूंगी? अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कहीं आपको भूख ना लग रही हो, इसलिए मैं पराठे बना कर ले आई। सुना है कि तू पराठे अच्छे बनाती है, इसलिए सास पर डोरे डाल रही है महारानी। तुझे क्या लगता है तू मुझे ये 2-4 पराठे खिलाकर अपने वश में कर लेगी? ना बेटा ना, फिर तो तू गलत सोच रही है। नहीं माँ जी, आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। मैं एक बहू होने के नाते बस अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभालना चाहती हूँ। बस अब नाटक मत कर। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मीनल अपनी सास का दिल जीतने की बहुत कोशिश करती है, मगर अंजू देवी का दिल टस से मस नहीं होता। ऐसे ही एक दिन मोहित अपनी माँ से बोलता है। माँ, मैं मीनल के नाम से एक पराठे की शॉप खुलवाना चाहता हूँ, ताकि इसकी अर्निंग से हमारी एक्स्ट्रा सेविंग हो जाए। कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। पत्नी को जितना घर की 4 दीवारी में रखेगा उतना ही तेरे वश में रहेगी। जहाँ आसमान की उड़ान पकड़ ली ना, फिर तू आंखें ऊपर करके आसमान की तरफ ही देखता रह जाएगा। माँ, आप भी ना, मैं जा रहा हूँ बाहर शॉप देखने। मोहित अपनी कार लेकर बाहर निकल जाता है और रास्ते में बहुत ही तेज रफ्तार से आती बस से मोहित की कार की टक्कर हो जाती है और एक्सीडेंट में मोहित की मौके पर ही मौत हो जाती है।
जिसके बाद मिलन और अंजू देवी पर दुख के बादल बरसने लगते हैं। ये बताते बताते मीनल की आंखें भर जाती है। तभी अर्जुन बोलता है, खुद को संभालिए मैम। जी आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बाद मीनल की सास उससे बोलती है, निकल जा मेरे घर से, आज तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। माँ जी ऐसे मत बोलिए, ना वो दुकान देखने जाता और ना ये हादसा होता। जो भी हुआ है वो सब तेरी वजह से हुआ है। माँ जी निकल जा मेरे घर से, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मीनल वो घर छोड़कर अपने मायके जाती है। वहाँ भी लोग उसे ताने देते हैं और उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। जिसके बाद वो अपना मायका छोड़कर भी चली जाती है और खुद के लिए एक कमरा किराए पर लेती है और अपने कुछ गहने बेचकर एक छोटी सी पराठे की शॉप खोलती है। धीरे धीरे लोग उसके पराठे खाने आने लगते हैं और उसके रेगुलर ग्राहक बन जाते हैं और जगह जगह पर मीनल के बने पराठे फेमस होने लगते हैं। गुजरते वक्त के साथ मीनल अपनी मेहनत के पैसों से अपनी शॉप को बड़ा करती है और उसे मोहित का नाम देती है। तभी अर्जुन कहता है, मैम आपने बताया कि आपकी तरक्की के पीछे आपकी सास भी है, मगर उन्होंने तो आपको घर से निकाल दिया था ना? हाँ, मगर मैंने उनको हमेशा अपनी माँ ही माना है और अगर वो मुझे घर से ना निकालती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। वाह, कितना अच्छा सोचती हैं आप। अगर माँ जी आप मुझे कहीं से देख रही हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। मीनल का लाइव इंटरव्यू उसकी सास अंजू देख रही होती है और देखते ही उसकी आंखें भर आती है। जिसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया और उसको ऐसे मौके पर अकेला छोड़ दिया जब उसको किसी के साथ और सहारे की जरूरत थी। जिसके बाद वो अपनी बहू को कॉल करके माफी मांगती है और उसको अपने साथ अपने घर ले आती है। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर एक दूसरे के साथ रहती हैं और अंजू देवी अपनी बहू का पूरा साथ देती है। जिसके बाद में वो उसके पराठे के काम में भी मदद करती है और दोनों के साथ से उनके पराठों का काम और तरक्की करने लगता है। जिसके बाद दोनों सास बहू एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।